इनके दिल्ली दौरे पर है और इसके साथ ही राज्य में सियासत भी तेज हो गई है। सबकी निगाहें दिल्ली की तरफ है। दरअसल दिल्ली में हेमंत सोरेन की कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके बाद से ही हेमंत कैबिनेट में फेरबदल के कयास लगने शुरू हो चुके हैं। हालांकि एक तरफ तो सत्ता पक्ष की ओर से मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा का खंडन किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सियासी सरगर्मियां भी तेज है। जानकारों की माने तो सरकार गठन के समय फॉर्मूला था 4 विधायक पर 1 मंत्री। सरकार गठन के समय कांग्रेस के 16 विधायक थे। सरकार गठन के समय जेएमएम के 30 विधायक, आरजेडी का 1 विधायक, बाद में कांग्रेस में जेवीएम के 2 विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव शामिल हुए। हालांकि जेएमएम के नेता सरकार गठन के समय तय हुए फॉर्मूले के आधार पर ही 12वां मंत्री की बात कर रहे हैं। तो मंत्रिमंडल में फेरबदल के जो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, बदलाव को लेकर बात कही जा रही है। फिलहाल तस्वीरें साफ नहीं है, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर लगातार अब ये पूरा जो मामला है वो तूल पकड़ रहा है। सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे और दिल्ली में मौजूदगी के बीच में झारखंड में ये चर्चा तेज हो गई है कि हेमंत सरकार में 12वां मंत्री जेएमएम का होगा या कांग्रेस का। इस मामले में जेएमएम विधायक सुदिव्य सोनू का साफ तौर पर कहना है कि ये सीएम का विशेष अधिकार है कि वो किसे अपनी कैबिनेट में जगह देते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के कार्यकाल में 11 मंत्रियों में 5 वर्षों तक झारखंड की सरकार चली। इतनी गंभीरता से कभी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की। लोगों को याद ही नहीं आया कि सूबे को 12वां मंत्री भी चाहिए था। लेकिन सिर्फ 1.5 वर्ष गुजरे हैं, हेमंत सोरेन की सरकार में 12वें मंत्री का जिन्न बोतल से बार बार निकल के चला आता है। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि एक स्थायी और मजबूत गठबंधन में कांग्रेस आरजेडी के साथ चल रही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने सरकार के गठन के समय जो फॉर्मूले तय किए थे, उन्हीं फॉर्मूलों का अनुपालन होना है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का यह विशेषाधिकार है कि अपने कैबिनेट में वो किनको जगह देते हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जब भी होगा, हमारे प्रभारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात सुनने के बाद ही ये विस्तार होगा। फिलहाल मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरों को उन्होंने निराधार बताया है। जब मंत्रिमंडल विस्तार ही नहीं होगा तो दावा किसका बनता है किसका नहीं, ये कह पाना मुश्किल है। हम ये समझते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी महागठबंधन के साथियों के प्रति संजीदा हैं और जब भी कोई बात होगी तो हमारे प्रभारी आदरणीय आरपीएन सिंह जी हैं, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी हैं, इन सब से बात होने के बाद ही कोई मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हम समझते हैं अब इस बात में कोई दम नहीं है और खामोखा के अफवाहों से दूर रहना चाहिए। राज्य सरकार अपने काम में पूरी तन्मयता के साथ लगी है और हम लोग राज्य के विकास की गति को तेज करने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव दिल्ली में है और तो कांग्रेस कोटे से मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा लगातार गर्म है। इसे लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। एक गुट मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर सवाल उठा रहा है, वहीं इस पर विधायक और मंत्री अपनी तरफ से जवाब भी दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का कहना है कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हमारे गार्जियन हैं और हमारे कार्यों का अवलोकन करना भी जायज है। इससे पॉजिटिव वातावरण मिलता है। वहीं मांडर विधायक बंधु तिर्की ने भी कहा है कि काम का आकलन तो किया जाना चाहिए और जो कमी आई है उसे सुधारने की जरूरत है। हमारी भी सोच है, हमारा भी मैनिफेस्टो है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। हम सबके कार्यों का क्या जनता पर क्या प्रभाव है, उन सब के भी अलग अलग माध्यम है। तो हमेशा रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए समन्वय का जरूरी होता है। राहुल जी गए थे, किसानों से वादा करके आए। इन सब चीज़ों का आप प्राथमिकता से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर, अपने वित्त मंत्री जी से मिलकर काम को आगे बढ़ाएं। आप यहाँ पर बैठे, हमारे ऊपर गार्जियन है, उन लोगों को हमेशा हक है कि हमारे कार्यों का अवलोकन करें, सीएम से हमारे कार्यों की जानकारी लें और हमें इससे अच्छा एक पॉजिटिव वातावरण भी मिलता है काम करने का।
किसानों में लगना चाहिए कि हमारा लोन माफ़ हो रहा है। कुछ चीज़ें के चलते उसमें बाधा हो रही है, जैसे एनपीए अकाउंट वगैरह के चलते किसान को इसमें लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ गाइडलाइन वगैरह भी सब संबंध में विभाग को जारी करना चाहिए। तो लेकिन है कि अभी आपका कोरोना काल रहा है, कुछ चीज़ें हैं उसको मंत्री जी को सुझाव के रूप में हमने उसको भी पत्र लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है। तो इस चीज़ों को करें। और अभी जो स्थिति रहा है तो बहुत जल्दी मैंने कि आकलन तो किया जाना चाहिए इसमें, और कहीं अगर कुछ कमी आई होगी तो इसको सुधारने का ज़रूरत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जमशेदपुर में कांग्रेस के छात्र विंग एनएसयूआई में